हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालो। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में मैं एमएस एक्सेस पर किसी टेबल के डेटा को क्वेरी के माध्यम से हम कैसे अलग करेंगे ये बताने वाली हूं। जब भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है एमएस एक्सेस में जो है डेटा को हम कितने भी फील्ड उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें कि आप अटैचमेंट कर सकते हो, नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट, ईमेल आईडी, फोटो, ऐसे कई सारी फील्ड है जिसको कि हम अप्लाई कर सकते हैं और एक बड़ा डेटा हम बना सकते हैं। तो क्वेरी एक ऐसा उपयोगी टूल है जिसके माध्यम से सेलेक्टेड डेटा को कि जिनकी रिक्वायर्ड यूजर को है उन्हीं को अलग से टेबल बना के वो शो कर दे। तो ये सब प्रोसेस हम करते हैं क्वेरी के माध्यम से। तो एमएस एक्सेस विंडो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक टेबल ए जिसमें कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज, ये मैंने एज अ प्रैक्टिकली थोड़ा डेटा मैंने छोटा लिया है। अगर आपका डेटा बड़ा भी है तो आप इजीली उस पर वर्क कर सकते हो। यहाँ पर मेरी दो टेबल है जिसमें से मैंने टेबल ए को सेलेक्ट किया। मेनली क्वेरी का अर्थ होता है क्वेश्चन के माध्यम से डेटा को अलग करना। इसके द्वारा टेबल के डेटा को सर्च किया जाता है और जो यूजर ने क्वेश्चन लगाया है यानी क्वेश्चन के माध्यम से जो क्वेरी करना चाह रहा है कि अगर आपके पास 4 फील्ड है और चारों फील्ड में से किन्हीं 2 फील्ड को अलग से आपको अलग टेबल में दिखाना है तो आप इसका उपयोग क्वेरी के माध्यम से डेटा को अलग कर सकते हो। अब क्वेरी कैसे लगाएंगे, वो किस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा, इसकी प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेस में कई तरह की क्वेरी होती है जिसमें कि सेलेक्ट क्वेरी, क्रॉस टेब क्वेरी, अपडेट क्वेरी, अपेंड क्वेरी, ऐसे अलग अलग कई तरह की क्वेरी होती है। सिर्फ अभी हम एक तो सेलेक्ट क्वेरी और एक कंडीशन के अनुसार हम क्वेरी को किस तरह से अप्लाई करेंगे उसी में आगे मैं बढ़ती हूँ। सबसे पहले हमारी टेबल है, टेबल में चारों फील्ड है। यहाँ मैं टेबल बी जो ओपन है उसको मैं क्लोज कर दूंगी। यहाँ पर टेबल ए में जिसमें 4 फील्ड है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज। हम ये चाहते हैं कि नेम और एड्रेस अलग से प्रिंट हो जाए, किसका उपयोग करके, क्वेरी का। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए क्रिएट एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, ये आपके मेन्यूज है। तो क्रिएट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, इस जगह पे मैं क्वेरी जो आपका ये ग्रुप है उसमें से डिजाइन क्वेरी के माध्यम से मैं आज की वीडियो बनाई है और आपको बताने वाली हूँ। यही काम हम क्वेरी विजार्ड से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ डिजाइन के माध्यम से हम कैसे क्वेरी का उपयोग करेंगे, इसके लिए मैं करूंगी क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करूंगी। जैसे मैं क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जितनी भी टेबल्स आपके इस विंडो पर ओपन होगी, जितनी भी टेबल्स होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यूजर को ये सेलेक्ट करना है कि वह क्वेरी कौन सी टेबल में से बनाना चाहते हैं, टेबल ए, टेबल बी। यहाँ पर मुझे टेबल ए में से डेटा को क्वेरी के माध्यम से अलग करना है तो टेबल ए को सेलेक्ट कर दिया और एड बटन पर क्लिक कर दूंगी। उससे पहले यहाँ पर टेबल 1 ए जो मेरी ओपन है उसको मैं क्लोज कर दूंगी। दोनों को एक साथ पहले मैं क्लोज कर देती हूँ। डू यू वांट टू सेव ये वापस में गई क्रिएट, क्रिएट पर मैंने क्वेरी डिजाइन पर क्लिक किया। ये देखिए दोनों टेबल इस तरह से डिस्प्ले हो गई है। टेबल ए को मैं ऐड करूंगी। अब टेबल इसको क्लोज कर देंगे। टेबल ए में जितने भी मेरे फील्ड थे, 4 फील्ड्स थे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज। हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से रोल नंबर और एज की हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नेम और उसका एड्रेस देखना है कि यूजर का नाम या एम्प्लॉय का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। इन 2 फील्ड को हम अलग से टेबल के माध्यम से प्रिंट कराना चाह रहे हैं और उस टेबल को सेव भी करके रखना चाह रहे हैं। तो जब भी अपन इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, इसमें से ओनली 2 फील्ड्स को अलग करना चाह रही हूँ। तो नेम पर मैं डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पर देखिए फील्ड में फर्स्ट जो आपके फील्ड डिस्प्ले होगी वो होगी नेम। सेकंड एड्रेस को भी मुझे डिस्प्ले करवाना है तो सेकंड जो फील्ड है हमारा, फर्स्ट फील्ड सेकंड फील्ड इस तरह से वो डिस्प्ले होगा। सेकंड फील्ड में क्या आ गया हमारा, एड्रेस। ये दोनों यहाँ पर देखिए टिक भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि चारों जो आपके फील्ड है उसमें से सिर्फ 2 फील्ड को अलग करके टेबल के माध्यम से वो प्रिंट करेंगे हम।
ये सब होने के बाद में हम करेंगे इसको रन, यानी क्वेरी, ये तो हमें फील्ड यानी उसके डिजाइन डिस्प्ले हो रहा है। डिजाइन के बाद हमने फील्ड को सेलेक्ट कर लिया, नेम और एड्रेस। इसको रन क्वेरी के माध्यम से करके देखना चाहेंगे। रन क्वेरी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं इस तरह से आउटपुट आ जाता है, ये देखिए नेम और एड्रेस। नेम और एड्रेस दोनों उस टेबल के जो फील्ड था हमारा, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज, उसमें से ओनली 2 फील्ड्स को इसने क्या कर दिया, अलग से डिस्प्ले कर दिया। इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस पर जाएंगे, या सेव क्वेरी ऑप्शन होता है यहाँ पर, उससे भी हम इसको सेव कर सकते हैं क्वेरी को। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 फील्ड देखनी थी, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको टू फील्ड। और ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर क्वेरी तैयार हो गई है, और 2 फील्ड, जिसमें कि हमें ओनली 2 फील्ड को डिस्प्ले करवा रहे हैं। और पूरी टेबल का ये देखिए, टेबल ए, जो ओरिजिनल टेबल है वो है ये टेबल ए, और हमने जो क्वेरी बनाई है इस टेबल में से 2 फील्ड को अलग किया है, वो इस तरह से नेम और एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो ऐसे डिजाइन के माध्यम से हम सिलेक्टेड फील्ड को अलग कर सकते हैं। अब मैं वापस से इसको क्लोज करती हूँ, और अब मैं एक कंडीशन लगा के किस तरह से हम रिकॉर्ड को अलग करेंगे, यानी क्वेरी बनाएंगे, वो भी डिजाइन के माध्यम से बताऊंगी। राइट क्लिक किया, क्लोज ऑल, क्वेरी डिजाइन पर क्लिक किया। यहाँ पर मुझे उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिसमें से मुझे क्वेरी अप्लाई करनी है। टेबल ए ऐड कर दूंगी और क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन ये लगानी है, एक बार मैं टेबल आपको बता देती हूँ। ये टेबल है, इसमें कंडीशन या क्वेश्चन वो अप्लाई करना है कि मुझे उन सब का रिकॉर्ड देखना है जो कोटा में रहने वाले हों। उन सब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, या उन सब स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जो कि कोटा से बिलोंग करते हैं, जो कोटा में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तो तनु और एक कोटा में राघव, और उसका थ्रू आउट पूरा रिकॉर्ड वो वहां पर डिस्प्ले कर देगा। इसके लिए हम जाएंगे क्वेरी पर। जो कोटा में रहने वाले हैं, क्वेश्चन मेरा ये है कि कोटा में रहने वाले हैं, उनकी सभी फील्ड को दिखाए। तो सभी फील्ड, फर्स्ट फील्ड है रोल नंबर, डबल क्लिक करेंगे, नेम, एड्रेस, एज, चारों फील्ड मेरे यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। लेकिन क्राइटेरिया में कंडीशन क्या है कि जिनका एड्रेस क्या हो, कोटा। तो ये जो क्राइटेरिया एज अ कंडीशन, क्राइटेरिया यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोटा, कि जो कोटा में रहते हो उन्हीं का रिकॉर्ड डिस्प्ले करें। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी, कोटा में रहने वालों के रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज तीनों शो कर दे। वापस में जाऊंगी क्रिएट वाले पे, यहाँ पर आ रहा है क्वेरी टूल, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगी, रन ऑप्शन, यहाँ पर रन ऑप्शन मिलेगा। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए कोटा में रहने वाले 2 स्टूडेंट है, राघव एंड तनु। उनका रोल नंबर है 106 एंड 108, उनका एज है 29 एंड 44। उनके पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि हमने चारों फील्ड को डिस्प्ले करने के लिए दिया था, लेकिन उन्हीं का जिनका की एड्रेस कोटा है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा के भी इस क्वेरी को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको भी सेव करना है तो कंट्रोल एस पर मैं क्लिक करूंगी, और यहाँ पर एड्रेस कोटा इस तरह से मैं सेव कर दूंगी, ओके पे क्लिक कर दूंगी। तो एक और क्वेरी हमारी यहाँ पर ऐड हो गई है, जिसमें ये एड्रेस कोटा 2 क्वेरी जनरेट हो गई है टेबल ए के माध्यम से। टेबल ए में से हम डेटा को अलग किया, 2 फील्ड को, और टेबल बी ए में से ही हमने उन सब रिकॉर्ड को देखा जो कि कोटा में रहने वाले हैं। अब मैं इसको क्लिक करके और क्लोज कर देती हूँ। अब मुझे उन सबको वापस से देखना है, उन दोनों फील्ड को, कि उनके टेबल ए में नेम और एड्रेस को वापस से मुझे शो करवाना है। तो मुझे बार बार क्वेरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया 2 फील्ड पे जैसे क्लिक करूंगी, नेम और एड्रेस जनरेट हो जाएगा। एड्रेस जो कोटा में रहने वाले हो उनका डेटा देखना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम किसी क्वेश्चन के माध्यम से क्वेरी को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगली वीडियो में हम टेबल विजार्ड के माध्यम से, ये देखिए क्वेरी विजार्ड के माध्यम से हम किस तरह से क्वेरी अप्लाई करेंगे किसी टेबल पर। इस वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
Thank you for watching this video. Thank you.